हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी अचीवर्स। मेरा नाम है सिम्मी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लेयर पाई जाती है जो कि प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में ही पाई जाती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल जो होती है उसमें नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है वो प्लांट में पाई जाती है, उसके अलावा एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में, इनमें पाई जाती है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या उसके फंक्शन है, किसने उसकी डिस्कवरी की थी, और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाई जाती है। तो इनमें डिफरेंट जो इसका कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट होता है। सो वन बाय वन इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल वॉल के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में कि सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर में एक लेयर पाई जाती है। अगर यदि हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक और कवरिंग देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि नॉन लिविंग होती है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, जैसे ये रफली एक सेल होती है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। उसके आउटर में एक और लेयर पाई जाती है इन केस ऑफ प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। सो ये जो आउटर कवरिंग होती है इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि होती है नॉन लिविंग सेल होती है ये। सेल वॉल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग रिजिड आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब अगर यदि हम इसकी डिस्कवरी की बात करें कि सेल वॉल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी और कौन से ईयर में सेल वॉल की डिस्कवरी हुई थी, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। सो ये पॉइंट हमें याद रखना है, मीन्स इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक तो इसके साइंटिस्ट के नाम से कि रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी और कौन से ईयर में, 1665 में। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी और कब हुई थी। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम सेल वॉल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये एक स्ट्रक्चरल लेयर होती है, कुछ टाइप के सेल्स से बनी हुई होती है या सराउंडेड होती हैं इसके चारों तरफ में सेल्स, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में पाई जाती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद सेल वॉल जो होती है वो टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सम टाइम ये रिजिड मीन्स एक टाइटनेस इसमें पाई जाती है। सो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा सेल वॉल जो है वो शेप प्रोवाइड करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को कि कोई भी मैकेनिकल डैमेज ना हो या फिर कोई इन्फेक्शन होने वाला होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, सेल वॉल। सो सेल वॉल गिव्स शेप टू दी सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो उससे बचाती है सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। मीन्स कि ये एक सेल है और एक ये सेल है, तो ये दोनों सेल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होंगी, कैसे एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई होती हैं, तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है, इंटरेक्ट होती है। तो ये जो
प्लाज्मोडेस्माटा है वो सेल वॉल में पाया जाता है, जिसकी हेल्प से एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्ट हो पाती है, इंटरेक्शन हो पाता है। सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या मीन्स कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो कि अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एक बैरियर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट इनमें पाई जाती हैं। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। उसके अलावा एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्लांट इनमें सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। सो अगेन ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल किस किस में पाई जाती है। एक नाम हमें ध्यान में रखना है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट किस किस में पाई जाती है ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, मीन्स एल्गी में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, जब ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनका जो फॉर्मेशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि एल्गी जो है उसकी सेल वॉल किससे बनी है, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरिया की एंड प्लांट की कैसे बनी हुई होती है। तो सबसे पहले हम बात करें एल्गी के बारे में। अगर हम एल्गी की सेल वॉल के बारे में बात करें तो ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, गैलेक्टोन्स, मैनोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये इतने चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन, मैनोज एंड मिनरल्स में जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, एल्गी के केस में ये होता है। उसके बाद अगर यदि हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसकी एक फॉर्म होती है सेल्यूलोज, जो कि बहुत सारे सेकेराइड मॉलिक्यूल्स जो हैं उससे मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए इसको हम पॉलीसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। सो प्लांट सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। उसके बाद अगर यदि हम बैक्टीरिया की बात करें कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो म्यूरिन, जो कि एक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, उसकी बनी हुई होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, म्यूरिन उससे बनी हुई होती है। उसके बाद अगर यदि हम फंजाई की बात करें, मीन्स कि फंगल जिसको हम बोलते हैं उसकी बात करें, तो फंगल जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, जो कि एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है। नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन, जिसकी फंगल सेल वॉल जो है उसकी बनी हुई होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, मीन्स कि एल्गी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, एंड देन फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। अब अगर हम बात करें कि जो सेल वॉल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें कि सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स जो है प्रेजेंट हैं, मीन्स प्लांट सेल है ये। तो एक सेल, जैसे कि ये एक सेल है और ये एक और सेल है, ये भी एक और सेल है, तो ये एक सेल दूसरी सेल के साथ कैसे कनेक्ट होती है, जो कि मैंने बताया था प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली एक सेल और ये दूसरी सेल, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो एक सेल दूसरी सेल के साथ कैसे कनेक्ट होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। उसके बाद अगर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो अंदर का रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि एक लिक्विड कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है, इसका प्रोटोप्लाज्म। और ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन
या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सो ये हो जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक लेयर पाई जाती है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म वाला जो रीजन है उसके आउटर में ये वाली जो रीजन है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल भी डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो अंदर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। उसके आउटर में ये जो येलो कलर का लेयरिंग दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, बीच में पाया जाता है। उसके आउटर में एक ग्रे कलर का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सो इस तरीके से एक सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है कि सबसे आउटर वाली जो लेयर होगी उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद एक रीजन पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, एंड देन एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सो ये जो प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ये जो 3 रीजन होती हैं ये मिलकर बनाती हैं सेल वॉल को। और इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो अब हम क्लियरली अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें सेल वॉल का तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक सबसे आउटर में एक लेयर पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पर एक रीजन पाया जाएगा 2 सेल्स के बीच में जिसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है, ये वाली जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ये क्या कहलाता है, हमारा सेल वॉल, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और इसके अंदर में एक लेयर पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सो ये वाला जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। सो सेल वॉल का स्ट्रक्चर आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और कोई भी फिजिकल, मैकेनिकल या फिर कोई इन्फेक्शन ना हो उससे बचाने का काम करती है सेल वॉल। उसके बाद कम्युनिकेट करती है विद सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो एक स्ट्रक्चर हमने देखा था कि यहाँ पर इस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल दूसरी सेल के साथ कनेक्ट हो पाती है, कम्युनिकेट कर पाती है। ये थे इसके फंक्शंस सेल वॉल के। और इससे पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जैसे एल्गी में किसकी बनी हुई थी, फंजाई में किस चीज़ की बनी हुई होती है, प्लांट सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो
किसकी बनी हुई होती है, ये चीज़ें थी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप कि सेल वॉल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और जो कि सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।